अच्छा शायद एंट्रोपी खत्म भी हो जाए, ठीक है। अच्छा एंट्रोपी में खैर है क्या, एंट्रोपी इज के you've got एंट्रोपी क्या होती है, कोई आइडिया, एनी आइडिया? जो ऑर्डर्डनेस होती है। चलो हाँ, ठीक है, इट्स अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। हम्म, तो इट्स अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। सो हाई एंट्रोपी का मतलब, एंट्रोपी का जो यूनिट होता है ना, एंट्रोपी का जो सिंबल होता है दैट्स एस। दिस इज स्टैंडर्ड एंट्रोपी, ठीक है। नॉट डला होता है तो इट्स बीइंग मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एंट्रोपी, इसका जो यूनिट होता है दैट्स जूल्स पर मोल पर पर केल्विन, ठीक है। दैट्स अ यूनिट। इट्स अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। यू गॉट हाई एंट्रोपी। हाई एंट्रोपी का मतलब है कि whenever you have high entropy that means you got more disorder, ठीक है। सो दैट इज more disorder. And if you've got low entropy, so that would mean less disorder, ठीक है। तो आपके पास दो स्टेट्स होती हैं, you've got high entropy states, you've got low entropy states। और इसका अगर वैसे देखना है तो इसको मैं बंद करूं। अच्छा तो फॉर एग्जांपल अगर अगर तो यहाँ पे कोई मिल जाए मुझे इमेज, ठीक है। सो you've got ये अच्छा एग्जांपल है, जस्ट सेकंड। क्या आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यू गॉट दिस एग्जांपल, ठीक है। यू गॉट हाई एंट्रोपी स्टेट्स एंड लो एंट्रोपी स्टेट्स। तो सो वन ऑफ देम इज क्लियरली अ हाई एंट्रोपी स्टेट, ठीक है, जिसमें डिसऑर्डर ज्यादा है। एंड देन यू गॉट अ लो एंट्रोपी स्टेट। सो यू कैन अप्लाई इट टू प्रीटी मच एनीथिंग, ठीक है। लेट्स से आपके पास कार्ड्स हैं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स, एंड दे नीटली ऑर्डर्ड, ठीक है। सो दैट्स लो एंट्रोपी। उनको शफल करते हो दे बिकम हाई एंट्रोपी, और ज्यादा शफल करते हो दे बिकम मोर, आई मीन द एंट्रोपी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो things move from low entropy to high entropy and vice versa backwards as well, ठीक है। Systems move from low entropy से ना they're going to move towards high entropy and vice versa. So if something moves from low entropy to high entropy, that is known as a change in entropy, ठीक है। और change जो है ना that's denoted by delta, ठीक है, delta S। और अगर तो वो high entropy की तरफ जा रही है that would mean delta S is positive, that means disorder is increasing, and vice versa if you're going back towards low entropy, ठीक है, that would indicate that your delta S is negative, ठीक है, that's decreasing. तो we're not interested in entropy that much as we are interested in कि उसमें change क्या आ रही है, ठीक है। So just remember delta S positive means कि your entropy or disorder increases। यानी आप वो ताश के पत्ते शफल कर रहे हो ना, तो that means your delta is positive। अगर उनको वापस मेहनत करके नीटली ऑर्डर कर रहे हो, वापस ब्रिंगिंग देम इन ऑर्डर कि वो 1 2 3 की तरह स्टैक्ड हैं, तो दैट मीन्स यूर डूइंग डेल्टा इज नेगेटिव, यूर डिक्रीजिंग एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी डिक्रीजेस, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। जी सर। अच्छा फिर इसमें ये कि मुझे बताओ इन दोनों में से which of these states is easier, but delta is positive easy or delta is uh, negative is easy? आपका रूम है, ठीक है, वो नीटली ऑर्डर्ड है, उसको खराब करना इजी है या उसको डिसऑर्डर में लेके जाना दैट्स इजियर, और इज इट easier to put it? डिसऑर्डर में लेके जाना।
ठीक है, तो रिमेंबर यूनिवर्सल लॉ है कि दिस इज एक्चुअली इजियर, डेल्टा एस पॉजिटिव इज इजियर। यानी आपके पास इफ यू गॉट प्लेइंग कार्ड्स, तो उनको जितनी दफा भी शफल करोगे ना, उसका डिसऑर्डर इंक्रीज होगा। ठीक है। आ, वापस डेल्टा एस नेगेटिव करना, दैट्स गोइंग टू बी अ लॉट हार्डर। ठीक है, उन कार्ड्स को ऑर्गेनाइज करना, दैट्स गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ, इट अप्लाइज टू प्रीटी मच एवरीथिंग, दैट एवरी टाइम ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव डिसऑर्डर बढ़ रहा हो, दैट्स लाइक रियली इजी। और डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगा, दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। एंड दैट अप्लाइज टू सिस्टम्स एंड रिएक्शंस, एंड हर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अप्लाई होती है। ठीक है। आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी खराब करना ज्यादा आसान है, उसको ठीक करना मुश्किल है। ठीक है। साइकिल लेते हो, उसको साइकिल को तोड़ना ज्यादा आसान है, उसको ठीक करना मुश्किल है। ठीक है। तो व्हाई डू यू थिंक के व्हाई इज इट इजियर टू मेक द कार्ड्स disordered and why is it difficult to put them in order again? उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, लाइक probabilistically? आपका रूम Force of attraction, नहीं, कार्ड्स में कौन सी फोर्स अट्रैक्शन है? like generally entropy में. नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि कार्ड्स है ना, आप उसको शफल कर रहे हो, तो वो शफल करते हैं तो वो ज्यादा डिसऑर्डर्ड होते हैं ना, और वापस ऑर्डर में लेके आना उनको डिफिकल्ट होता है हम्म, ना। क्योंकि लाइक जब आप शफल कर रहे होते हो आपको लाइक देखना नहीं पड़ता कि लाइक ऑर्डर क्या है, मतलब आप बस उसको कर देते हो। लाइक जब आपको ऑर्डर करना पड़ता है आपको इंडिविजुअली देखना पड़ता है, फिर उसको हाँ, वो तो चलो वो करना है कि वो पड़ता है। डिफिकल्ट है ना, लेकिन उसकी मैं एक रीजन बता देता हूँ। वो रीजन ये कि आ, जो जो हाई एंट्रोपी स्टेट्स है ना, वो ऑलमोस्ट इन्फिनिट है, मतलब या लार्ज है। ठीक है, इन्फिनिट। और लो एंट्रोपी स्टेट्स जो होती है ना, वो दे आर वेरी फ्यू। मतलब कार्ड्स को कितने तरीकों से ऑर्डर में कर सकते हो, दैट्स ओनली वन, राइट? ठीक है। कार्ड्स को शफल कितने तरीकों से कर सकते हो, दैट्स लाइक इन्फिनिट, द इन्फिनिट डिफरेंट वेज इन विच यू कैन शफल देम। इज दिस क्लियर? रूम को साफ करना है तो साफ कितने तरीकों से कर सकते हो? एक दो तरीकों से ही साफ कर सकते हो। उसको रूम को गंदा करना है, तो वो तो द इन्फिनिट पॉसिबल वेज इन विच यू कैन मेक द रूम अनटाइडी। ठीक है। साइकिल को तोड़ना है, तो देयर मिलियंस ऑफ वेज यू कैन ब्रेक द साइकिल, लेकिन उसको ठीक करना है ओनली वन वे। तो ये क्लियर है कि हाई एंट्रोपी स्टेट्स हैं बहुत ज्यादा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना हाई एंट्रोपी स्टेट्स, दैट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू वन। ठीक है, दैट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू वन। यानी अगर आप अम, जैसे ताश के पत्तों को फेंकोगे ना, तो क्या होगा, इट्स वो किस तरह फॉल होंगे, दे विल फॉल इन अ डिसऑर्डर्ड वे, राइट? क्यों? क्योंकि दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू वन, देयर इनफिनिट पॉसिबल वेज इन विच दे कैन फॉल ऑन टू द ग्राउंड। लेकिन अगर वो ताश के पत्तों को फेंकोगे और वो आपको होगे कि भाई वो ऑर्डर में आए, तो दैट इज हाईली अनलाइकली, बिकॉज उसकी जो स्टेट्स है ना, द प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। तो ये क्लियर है कि प्रोबेबिलिस्टिकली इट्स लाइक लो एंट्रोपी स्टेट्स आर is almost close to zero. So probability does not like low entropy. Is this clear? Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes. तो just remember कि every time you do something, तो high probability states are high entropy states. ठीक है। और low entropy states are very very few. तो आप बहुत ही लकी होगे कि अगर if you end up with low entropy state, ठीक है, कि आप सारा दिन कमरा यूज करो और अचानक कुछ भी ना किया और आपका कमरा बिल्कुल ठीक ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, that's not going to happen, because that is out of infinite states, the probability is like really really low. कार्ड्स को शफल करोगे, जितनी दफा शफल करोगे, इट्स ऑलवेज गोइंग टू एंड अप विद अ हाई एंट्रोपी स्टेट। अच्छा, इनमें से एनर्जी वाइज व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज के हाई एंट्रोपी स्टेट्स आर लेस एनर्जेटिक। ठीक है। लो एंट्रोपी स्टेट्स आर, जो उस पे एनर्जी पे हम बाद में आते हैं, एनर्जी को छोड़ दो अभी। अभी हम खाली डेल्टा एस, वी गोना अप्लाई डेल्टा एस टू इक्वेशंस। तो इक्वेशंस पे ना रिएक्शंस के ऊपर, क्योंकि अब हम उसको लिमिट कर रहे हैं। So now two equations. The first one, if you move from solid to liquid to gas,
तो मुझे तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स डेल्टा एस पॉजिटिव। ये भी डेल्टा एस पॉजिटिव है। मुझे तो किस इनमें से विच स्टेट चेंज देयर इज अ मैसिव इंक्रीज इन डिसऑर्डर? लिक्विड टू गैस। हाँ, तो दिस इज रिमेम्बर वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर जो है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, just to figure out कि I have a substance and I'm melting it and I'm changing it into gas, ये टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन्स में। अच्छा, यहाँ पे ना एंट्रोपी है उसकी, डिसऑर्डर है। तो लेट्स से आई स्टार्ट ऑफ एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस मतलब वाटर है मेरे पास, ठीक है, आई गॉट लिक्विड वाटर, ठीक है। एंड हेयर्स द खैर मैंने सेंटीग्रेड कर दिया, चलो सेंटीग्रेड ही रहने देते हैं। आई एम गोना चेंज इट टू सेंटीग्रेड। अच्छा, इसका मतलब था कि आई एम स्टार्टिंग एट -50, और रिमेम्बर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म मुझे बताओ कि -50 से जीरो, अभी रिमेम्बर आइस मेल्ट नहीं हुई। व्हाट डू यू थिंक द डिसऑर्डर, व्हाट हैपेंस टू द डिसऑर्डर ऑफ द आइस? ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है डिसऑर्डर? कि आइस -50 पे थी, नाउ आई हैव गॉट आइस एट जीरो। अब डिसऑर्डर्स का बढ़ना चाहिए ना। और वैसे भी बताओ कि डिसऑर्डर में कोई खास फर्क पड़ा है कि इफ यू, अगर मैं दो आइस के सैंपल्स आपके सामने हम्म रख दूं, वन ऑफ देम इज एट हम्म -50 एंड द अदर वन इज एट लेट्स से -1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उनमें हम्म विजुअली बताओ कि डिसऑर्डर में क्या फर्क होगा उनमें? नहीं, वैसे तब तक स्टेट चेंज नहीं होता, तो मतलब कि हाँ, तो मतलब बेसिकली कोई खास फर्क तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो और डिसऑर्डर क्या होगा, लो होगा, राइट? हम्म तो क्योंकि आइस में पार्टिकल्स आर लाइक नीटली अरेंज, ठीक है, सॉलिड, दिस लो डिसऑर्डर, लो एंट्रोपी। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ना फर्क होगा। द मोर एनर्जी दैट यू ऐड, द पार्टिकल्स विल बिकम, दे विल वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजीशन, दे विल बिकम स्लाइटली मोर डिसऑर्डर, ठीक है। तो नॉट अ लॉट ऑफ चेंज, ठीक है। बस वो होगा कि एज एनर्जी गेट्स एडेड, तो particles, they will vibrate about the fixed position. लेकिन very slight, तो very, and there's going to be a very slight change in, कोई एक आध पार्टिकल हो सकता है जो डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है। अच्छा, जीरो पे क्या होगा जब वो मेल्ट कर रहा होगा? हाँ, बस स्टेट चेंज मेल्ट कर। तो डिसऑर्डर बढ़ेगा। हाँ, तब बढ़ना चाहिए। तो फिर वो एकदम से बढ़ेगा, ठीक है, when the state changes. हम्म So there's going to be a jump in disorder, because now it's all of a sudden वो liquid के अंदर change हो गया, and there's going to be a lot of change in disorder, ठीक है। तो वो इंक्रीज करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो होगा ना, उसके बाद में इतना इंक्रीज नहीं करेगा अप टिल 100, ठीक है। यहां से वो स्टार्ट करो और फिर 100 तक ना, इट वो देयर वोंट बी अ मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। यहां से शुरू होगा 100 तक ना, इट्स ऑलमोस्ट गोना बी लाइक अगेन अ वेरी स्लाइट चेंज, ठीक है। इधर लार्ज जंप है, तो लार्ज इंक्रीज इन एस, क्यों? क्योंकि स्टेट चेंजेस, ठीक है। Particles were neatly arranged, regularly arranged. Now they are moving around. ठीक है, it's turned into liquid. और उसके बाद फिर से ना, अगर आपके पास सामने एक गिलास पानी का रख दो ना, अब वो आपको देख के नहीं पता लगेगा इट्स गोइंग टू बी एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इफ इट्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड,
वो वार्म है या कोल्ड है, यू कांट सी, बिकॉज डिसऑर्डर में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी अ स्लाइट वेरी स्लाइट डिफरेंस, लेकिन कोई इतना भी ज्यादा नहीं होगा। इज दिस क्लियर? जी सर। सर। अच्छा, इधर क्या होगा कि जब वो एकदम से गैस बनेगा, व्हाट विल हैपन देन? 100 पे जब इंक्रीज। और हाँ ठीक है, और इस बहुत दफा लार्ज। और काफी देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इंक्रीज इन, अच्छा दिस टाइम देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इंक्रीज इन डिसऑर्डर, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी अ बिग जंप, तो यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव जंप, तो इधर जो होगा देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज इंक्रीज, तो वेरी लार्ज इंक्रीज इन एस, ठीक है। अच्छा, और फिर व्हेन यू आर स्टक देयर, ठीक है, तो यू देयर इज अ वेरी लार्ज इंक्रीज। अब नाउ इट्स चेंज्ड इनटू गैस, तो यहाँ पे सॉलिड था, ओवर देयर इट वाज अ लिक्विड, एंड नाउ इट्स चेंज्ड इनटू अ गैस, ठीक है। अब तो गैस पे क्या होगा? you've got gas at 100 and let's say you've got gas at 1000, इनके डिसऑर्डर में कोई खास फर्क होता है? जैसा पानी था, क्या? लिक्विड वाटर था, उसमें तो कोई खास फर्क नहीं होता इफ इट्स एट 10 और इफ इट्स एट 50 और इफ इट्स एट हम्म। 80। गैसेस के अंदर मुझे बताओ, you've got steam at 100 and you've got steam at 1000 and you've got steam at 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिसऑर्डर में कोई फर्क होगा इनमें, ज्यादा होगा या कम होगा? डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए आई थिंक, मतलब क्योंकि ज्यादा हाँ, एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ, गैसेस में याद रखना कि मैं अगर दो स्टीम स्टीम मतलब लेट्स से दो चीजें, दो स्टीम, दो पाइप से जिनमें से स्टीम निकल रही है, ठीक है, तो एक में स्टीम जो है वो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड में और एक स्टीम है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम के तो आगे आप कभी खड़े भी नहीं होगे, क्योंकि वो इट्स गोइंग टू क्रिएट सो मच डिसऑर्डर, ठीक है। तो रिमेंबर कि जब वो बन जाता है ना, व्हेन इट चेंजेस टू गैस, राइट, तो गैसेस कैन एक्सपैंड, एंड व्हेन गैसेस एक्सपैंड, तो द डिसऑर्डर कंटिन्यूज टू इंक्रीज मैसिवली, क्योंकि गैस जो है वो हर दफा एक्सपैंड हो जाएगी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इट एक्सपैंड्स, सो दिस गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन डिसऑर्डर, ठीक है। तो गैसेस एक्सपैंड विद टेम्परेचर, with temperature, and therefore their disorder continues to increase. Is that clear? यस सर। तो रिमेंबर, आइस -200 पे चली जाए, आइस -1 पे हो, उस पर कोई खास फर्क नहीं होगा। लिक्विड वाटर होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 20 पे है, 70 80 पे लिक्विड वाटर है, नॉट मच चेंज इन डिफरेंस इन द डिसऑर्डर। लेकिन स्टीम में, गैसेस के अंदर इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, ठीक है। तो वो बढ़ती रहती है, जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे द डिसऑर्डर is going to increase, it will continue to increase, ठीक है। So that's the first thing कि solid liquid gas। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि स्टेट चेंज से रिलेटेड, जब आप एनर्जी देते हो ना किसी चीज को, that energy goes into two things. One is that it goes, let's say मेरे पास ना पानी और मेरे पास एक मेटल की प्लेट है, तो आई एम गिविंग बोथ ऑफ देम द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मुझे तो किस पे डिसऑर्डर ज्यादा चेंज होता है, मेटल की प्लेट में या पानी में? लेट्स से दोनों को मैं पानी में। पानी में ना, क्योंकि मेटल की प्लेट तो वैसी रहेगी, वो रेड हॉट हो जाएगी, लेकिन उसका हम्म। डिसऑर्डर तो चेंज नहीं होगा ना, राइट? एंट्रोपी तो इंक्रीज नहीं होगी। तो बल्कि दोनों को लेट्स से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओ, तो वाटर जो होगा उसके अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इंक्रीज इन डिसऑर्डर, मतलब वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। स्टीम जो होगा वो हाई टेम्परेचर्स पे इट्स गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। मेटल की प्लेट 1000 पे शायद मेल्ट भी ना हो, तो उसके अंदर डिसऑर्डर चेंज नहीं होगा।
अच्छा, so what happens is that when you give something energy, it goes into two things. Number one, it goes into increasing its kinetic energy. अच्छा, याद रखना, kinetic energy जब बढ़ती है ना, तो that does not mean कि normally in that case the disorder does not increase. या disorder में कोई खास change नहीं आएगा. For example, you've got an iron plate at 0 degree centigrade, and you've got an iron plate at at 1200 degree centigrade. तो इसमें होगा कि not a lot of change in disorder. ठीक है. So almost वो जो change होगी ना डेल्टा एस, that will be very close to zero. मतलब थोड़ा बहुत change होगा ऑर्डर उसके अंदर, but it's going to be almost close to zero. ठीक है. Not much change. और उसकी रीजन ये है कि सारी एनर्जी जो है ना, it's just the particles have started vibrating more, but the arrangement kind of remains fixed. That does not change. वो solid ही है, अभी भी solid है. So they've got a lot more kinetic energy, but they're kind of arranged in exactly the same way. ये क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उसका मतलब है डिसऑर्डर नहीं बढ़ेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, जी बट द सेम एनर्जी कुड बी यूज्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स. मतलब आप किसी चीज को एनर्जी दे रहे हो, इट कुड बी यूज्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो अगर तो वही एनर्जी, इफ इट्स बीइंग यूज्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, देन देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव चेंज इन डिसऑर्डर. ठीक है. तो वही एग्जांपल है कि वाटर जो है वो लेट्स से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, and you've got the same water at 1200 degree centigrade. तो मसला ये होगा कि वाटर के अंदर तो सारे बॉन्ड्स ही टूट गए हैं. ठीक है. तो डेल्टा एस इन दिस केस वुड बी वेरी लार्ज. ठीक है. तो ये याद रखा कि अगर तो चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब है उसका डिसऑर्डर ज्यादा नहीं बढ़ेगा. मतलब अगर मैं पानी को और मेटल की प्लेट को हीट करूंगा ना, तो मेटल की प्लेट में सारी एनर्जी जो है ना, दैट गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी. मेटल, मतलब अगर आप एक देचकी में ना पानी गर्म कर रहे हो ना, तो आप शायद उस पानी को टच कर सकते हो. जब आप उसको हीट करो ना, तो पानी इतनी जल्दी टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि पानी के अंदर ना अ लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग इनटू ब्रेकिंग बॉन्ड्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. पानी के अंदर डिसऑर्डर ज्यादा चेंज हो रहा है. पानी की काइनेटिक एनर्जी इतनी चेंज नहीं हो रही होगी. तो आप पानी को फिर भी हाथ लगा सकते हो. लेकिन अगर आप एक चूल्हे के ऊपर उसको हीट करो ना, मेटल की प्लेट को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि मेटल की प्लेट में almost no energy goes into breaking the bond. All the energy goes ends up as the kinetic energy of the particles. ठीक है. बात समझ आइए? Yes, sir. जी. तो ये याद रखना कि कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है ना, उसका मतलब है डिसऑर्डर चेंज नहीं हो रहा. तो डिसऑर्डर जब भी चेंज होता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है. ये तो स्टेट चेंजेस में इसीलिए होता है, वो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि एट दैट पॉइंट most of the energy is getting used up for breaking the intermolecular forces or breaking the bonds. ठीक है. तो डिसऑर्डर जब भी चेंज होगा ना, वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा. क्लियर है बात? अच्छा ये जी Yes. सर. अच्छा, ये तो एक हो गया ना. अब ये कि इससे आगे ये है कि अच्छा, ये तो अभी हमने फर्स्ट किया था ना, स्टेट चेंज. सेकंड पॉइंट, इफ इन एन इक्वेशन गैस मोल्स इंक्रीज. तो अगर अगर आपके ना गैस मोल्स इंक्रीज करते हैं ना, तो उसको भी
इधर मैं लिख दूं स्टेट चेंज। अच्छा, सेकंड है कि if gas moles increase in a reaction, so that means disorder, that means delta S is positive. So if I have a reaction, magnesium reacting with HCl, तो क्या बनता है MgCl2 plus H2 gas. ये solid है, this is aqueous, this one is aqueous and this one is a gas. तो delta S positive होगा इसका क्योंकि the moles of gas are increasing significantly, ठीक है। अच्छा, फिर है कि इसी तरह वो decomposition of let's say calcium nitrate, there's going to be a large change in disorder because if you decompose calcium nitrate, तो क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। एंड वाइस वर्सा एज वेल, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज डेल्टा S पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? जी आवाज आ रही? सर। अच्छा, तीसरा कि इफ यू डोंट हैव गैसेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। और लेट्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, ये मैं गैसेस की बात नहीं कर रहा कि इफ द स्टेट इज द सेम, तो दैट मीन्स डेल्टा इज पॉजिटिव एज वेल। तो एज एन एग्जांपल मुझे बताओ कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा इफ आई हैव NaOH and I've got HCl and it's reacting and it's producing NaCl and H2O. तो स्टेट तो सारों की ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इट्स aqueous aqueous। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताओ कि अच्छा इसके अंदर मुझे बताओ कि क्या होगा कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है कम हो रहा है? एनीवन, क्या हो रहा है इसमें? डिसऑर्डर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? नंबर इसमें वो लिक्विड एक्वस, दोनों पहले दोनों एक्वस हैं, फिर वो एक्वस एक्वस का एक्वस का क्या मतलब है? ये Na+1 OH आयंस डिसोसिएटेड है ना, राइट? एसोसिएटेड। हाँ, और इसमें वो लिक्विड है, मतलब कि उसमें उसके नहीं है H2O। अच्छा, तो ये और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? इट्स NaCl, वो भी डिसोसिएटेड है, ठीक है। मतलब ये रियलिटी है ना कि सोल्यूशन के अंदर वो आयंस जो होंगे डिसोसिएटेड हम्म। होंगे। और H2O क्या है? वो लिक्विड है। तो मुझे तो इसमें नंबर ऑफ लिक्विड। पार्टिकल्स क्या हुए हैं? ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं? इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, जो डिसोसिएटेड है वो कम हुए हैं ना। कम हो गए ना, नहीं। मतलब ये टोटल पार्टिकल्स कह लो ना, अब हाँ। 4 थे अब 3 हो गए ना। हाँ। हाँ, तो, इस, 4 से अब तो 3 इसका हो गए, मतलब सही। नेगेटिव है, ठीक है, डिसऑर्डर डिक्रीजेस है। हम्म। हम्म। ठीक हो गया। और इस केस में ना मतलब Na और Cl तो स्पेक्टेटर आयंस थे, एक्चुअल इक्वेशन क्या है? इट्स OH-1 प्लस H+1 एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग H2O, ठीक है। हमने मतलब सारों को गिन के देखने के, लाइक वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर के, हाँ, जो जो भी। तो वो डिसऑर्डर कम हो रहा है ना, मतलब क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं अगर स्टेट सेम है। वो अगर यहाँ पे एक भी गैस होती ना, फिर तो आप वो गैस वाली बात करते ना, ठीक है।
तो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो रीजन एक क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज। ठीक है। अच्छा फिर डिसॉल्विंग का पता होना चाहिए, दैट इज ऑब्वियसली डेल्टा इज पॉजिटिव। डिसॉल्विंग एन आयनिक कंपाउंड स्पेसिफिकली। अच्छा तो उसमें क्या होता है, उसमें डिसऑर्डर, दैट इज डेल्टा इज पॉजिटिव। डिसऑर्डर बढ़ता है क्योंकि योर सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट डिसोसिएट्स इनटू एक्वासाइंस। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. जी अच्छा खैर, बट द सिंपल थिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन जस्ट बाय लुकिंग एट इट कि आप पता लगा सकते हो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या डेल्टा एस नेगेटिव होगा। आपको इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं है। गैस अगर ज्यादा बढ़ रही है तो ऑब्वियसली डेल्टा एस पॉजिटिव है। पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स डेल्टा एस पॉजिटिव। यूर डिसॉल्विंग एन आयनिक कंपाउंड, दैट इज आल्सो डेल्टा एस पॉजिटिव। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में आपको तो इसका बस वो थोड़ा सा कर लेते हैं कि वर्कशीट में ना यहाँ पे एंट्रोपी की तरह ये बने से वो क्वेश्चंस के वो पूछा कि इसकी जो डेल्टा एस है ना फॉर दिस रिएक्शन व्हाई इज इट पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है, डिसऑर्डर बढ़ क्यों रहा है? बट लुक एट द इक्वेशन एंड टेल मी। First it's solid, then it's liquid and gas. ठीक है, सो द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स या गैस इज गेटिंग प्रोड्यूस, ठीक है, या पार्टिकल्स ऑफ गैस और मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज, ठीक है, इन द रिएक्शन। तो बस वही लिखना है 1 मार्क में, और कुछ भी नहीं लिखना। इसको छोड़ दो, अभी कैलकुलेशन वाले नहीं। अच्छा दिस वन, NaCl डिसॉल्विंग इन वाटर, क्या होगा? डेल्टा एस का साइन क्या होगा? Positive. ठीक है, दैट्स पॉजिटिव। वाटर सॉलिडिफाइंग टू आइस, Delta is negative. ठीक है वो नेगेटिव है। uh, ये मेरे ख्याल से स्केच करने को नहीं, ये डेल्टा जी, अच्छा डेल्टा जी अभी हमने किया ही नहीं है। इसको भी छोड़ दो, खाली बस साइन, प्रेडिक्टिंग द साइन, और भी क्वेश्चन नहीं है। एक से हाँ, ये आ गया। अच्छा रिमेम्बर इसका तो वही पार्ट है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम दैट्स द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, दैट्स इट। लिक्विड वाटर एट 80 कूल टू 60 सेंटीग्रेड, डेल्टा एस क्या होगा? Negative. नेगेटिव, एंड व्हाई इज इट नेगेटिव? तो कूल हो रहा है तो उसकी डिसऑर्डरनेस कम हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, ठीक है, ठीक हो। तो दे बिकम मोर ऑर्डर्ड। ठीक है, इसमें इतना फर्क नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो 80 और 60 पे कोई इतना मैसिव फर्क नहीं है, लेकिन इट विल डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर एंड द मिक्सचर स्टर्ड, तो वो क्या डेल्टा इज पॉजिटिव है, और वो क्या है कि aqueous dissociated ions are produced, तो इसलिए लैटिस एनर्जी तो खैर भी किया ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा इसी तरह के और क्वेश्चंस क्या है? ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जस्ट वन सेकेंड। अच्छा वो वही कह रहे कि इसकी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव क्यों है, कि नंबर ऑफ गैस मोल्स डिक्रीज, के शुरू में यू हैड गैस एंड नाउ यू गॉट अ लिक्विड। ठीक है, तो द नंबर ऑफ गैस मोल्स इन द रिएक्शन दे डिक्रीज, या गैस गेट्स यूज्ड अप, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव है, डिसऑर्डर कम होता जा रहा है। हाँ इसका मुझे तो ये इंटरेस्टिंग है, एडिशन पॉलिमराइजेशन है। हाँ ये बल्कि अच्छा, एडिशन पॉलिमराइजेशन डेल्टा एस पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। क्यों ने Negative. क्यों नेगेटिव है? बिकॉज वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है। नहीं, एडिशन पॉलिमराइजेशन है ना। वाटर आर Because पहले बहुत सारे monomers हैं, but then
You're adding them. हाँ ठीक है, so you're adding and you're forming one, ठीक है. तो number of particles decrease, right? So मतलब example है कि वो, तो उसका example लिख लेना addition polymer से. तो उसमें क्या होता है, you've got lots of monomers, ठीक है, जैसे इथीन है, और वो सारे फिर जुड़ जाते हैं, तो you've got thousands of them and they form one particle, ठीक है. और मोस्ट लाइकली वो इथीन जो होती है ना, वो होती भी गैस है. कॉपी क्यों नहीं हुआ? तो आपके पास अगर लेट्स से ये चार हैं, अच्छा ये सारे जो हैं ये जुड़ जाएंगे और दे विल फॉर्म, वो सारे मिल के ना एक बना लेंगे, ठीक है. तो ये क्लियर है. यस सर. तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होता है, डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव. वाई? कि इधर तो चलो डेल्टा एस नेगेटिव है, डिसऑर्डर डिक्रीजेस. कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इफ यू नो कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो उसमें एक का वो कर लेते हैं कि, अच्छा एएस में कंडेंसेशन पॉलीमर्स तो नहीं था, एक ओ लेवल्स में था. तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या था, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में यू हैड मॉलिक्यूल, लेट्स से पॉलिएस्टर होता था ना ओ लेवल्स का, अगर याद करो, तो आपके पास पॉलिएस्टर होता था, सो इट वुड बी अ डायोल, और वो फिर कनेक्ट करता था किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा ये दोनों आपस में कनेक्ट करते थे और वो सारे आपस में लिंक करते रहते थे, ठीक है. अच्छा अब गौर से देखना कि क्या होगा कि वाटर प्रोड्यूस होता था व्हेन यू हैड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो बीच में वाटर वुड गेट प्रोड्यूस्ड. तो होता ये था कि इसका एच और ओ एच रिमूव होता था, एच इधर से ओ एच इधर से, इसका ओ एच इसका एच, ठीक है. तो एस्टर लिंकेजेस फॉर्म होते रहते थे, इसका ओ एच यहाँ से एच, ठीक है, एंड दे वुड ऑल स्टार्ट कनेक्टिंग. और साथ हर दफा क्या प्रोड्यूस होता था, वाटर गेट्स प्रोड्यूस्ड. मतलब इधर भी वाटर प्रोड्यूस हो. अच्छा एनीवेज, तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए, ज्यादा हुए कम हुए? डिसऑर्डर बढ़ा है या कम हुआ है? क्या होगा, आवाज आ रही है? इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यू गॉट मोर पार्टिकल्स, ठीक है. डिफ्यूज होता है. इंक्रीज हुआ है. व्हाई? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट प्रोड्यूस्ड एंड यू इवेंचुअली हैव मोर पार्टिकल्स, ठीक है. तो इसलिए डिसऑर्डर बढ़ रहा है और वहां पे डिसऑर्डर कम हो रहा था, ठीक है. तो क्लियर है, ये पहली चीज, डेल्टा इज पॉजिटिव नेगेटिव, इज दैट क्लियर? यस सर. तो जो कल कंटिन्यू करते हैं और इसकी फिर कैलकुलेशंस भी करते हैं, ठीक है, कि डेल्टा इज कैलकुलेट कैसा करेंगे. ठीक हो गया सर. सर आप उसकी नोट्स शेयर कर देंगे टॉपिक के. हाँ वो मैं कर देता हूँ, मुझे ईमेल इस ग्रुप में ना भेज दो, ताकि मैं ये इस वन नोट के साथ ना इसमें ऐड कर दूँ आपको ना. जी ठीक है सर. थैंक यू. उसमें देख लेना, ये वाला आप लोगों को ए लेवल के 2025, ठीक है. ओके सर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज.